हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मजीत बाबू संत बख्श पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रतापगढ़ से आज अप्लाइड फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पीएन संधि का अभिनतीकरण बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन बढ़ाने के लिए मैंने कहा था। तो पीएन जंक्शन की अभिनति पढ़ने के लिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि पीएन जंक्शन की अभिनतीकरण कितने प्रकार की होती है। तो यह अभिनति दो प्रकार की होती है। पीएन जंक्शन की बाइसिंग दो प्रकार से की जा सकती है। एक पहला है हमारा अग्र अभिनति फॉरवर्ड बाइसिंग, और दूसरी पश्च अभिनति या उत्क्रम अभिनति रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, पहली वाली को हम देखते हैं अग्र अभिनति। अग्र अभिनति फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में जब हम पीएन जंक्शन के पी टर्मिनल को, जब हम पीएन संधि के एनोड को, पी टर्मिनल हमारा कौन सा होता है, एनोड होता है, को बैटरी के धनात्मक एवं कैथोड सिरे को, कैथोड सिरा कौन सा होता है, एन वाला, एन तरफ के कैथोड टर्मिनल को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। तो इस अभिनति को, इस प्रकार की बाइसिंग को कौन सी बाइसिंग कहते हैं हम लोग, अग्र बाइसिंग कहते हैं। अर्थात पी को पॉजिटिव और एन को निगेटिव से यदि जोड़ दिया जाता है तो डायोड का यह अभिनति, यह बाइसिंग कौन सी कहलाती है, अग्र अभिनति कहलाती है। ठीक है, इसको हम फिगर में देखते हैं। आप देखिए, पी रीजन है हमारा ये, और ये हमारा एन रीजन है। पी रीजन की तरफ है हमारा एनोड और एन रीजन की तरफ है हमारा कैथोड। अब कैथोड हमारा देखिए आपका निगेटिव से जुड़ा हुआ है, और पी रीजन जो एनोड है वो हमारा पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए कि जब फॉरवर्ड बाइसिंग होती है तो होता क्या है इसमें। जब फॉरवर्ड बाइसिंग होती है इसमें क्या होता है, आप देखिए कि जो होल्स हैं पी रीजन में किसकी बहुलता होती है, किसकी बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, होल्स होते हैं, और एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर धनात्मक और यहाँ पर ऋणात्मक, और ये रीजन क्या है हमारा, डिप्लीशन रीजन। होता क्या है कि जब पॉजिटिव सिरे से हमारे क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और जो धारा का बहाव होता है हम जानते हैं कि वो किधर से होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है धारा का बहाव। तो पी सिरे से हमारे क्या निकलते हैं, होल्स, और एन सिरे से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो एन सिरे से इलेक्ट्रॉन्स हमारे निकल रहे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बहुसंख्यक आवेशवाहक इधर से जाएंगे, और ये इधर से जाएंगे, तो होल्स बहुसंख्यक आवेशवाहक इधर से जाएंगे। तो होंगे क्या कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे, और जिसके कारण ये जो हमारा जो डिप्लीशन रीजन का क्षेत्र होगा वो कम हो जाएगा। डिप्लीशन रीजन का क्षेत्र जो है वो कम हो जाएगा। यही उल्टा रिवर्स बाइसिंग में होता है, इसका जस्ट उल्टा रिवर्स बाइसिंग में होता है। तो इसको हम देख लेते हैं क्या लिखा गया है। दिया गया है, जब डायोड को फॉरवर्ड बाइस में जोड़ा जाता है तो बैटरी के धनात्मक सिरे द्वारा पी रीजन में उपस्थित मेजॉरिटी कैरियर मीन्स होल्स और संधि की ओर रिपेल किए जाते हैं, एवं बैटरी के ऋणात्मक सिरे से एन रीजन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स भी जंक्शन की ओर रिपेल किए जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि अप्लाइड वोल्टेज जंक्शन के बैरियर वोल्टेज के विपरीत दिशा में कार्य करती है। बात समझ में आई कि धनात्मक सिरे से होल्स रिपेल किए जाते हैं और ऋणात्मक सिरे से इलेक्ट्रॉन्स रिपेल किए जाते हैं। अर्थात यह जो है वो बैरियर वोल्टेज के जस्ट विपरीत कार्य करते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या कारण होगा कि डिप्लीशन रीजन का क्षेत्र जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों तरफ से दबाव पड़ेंगे तो ये डिप्लीशन रीजन का क्षेत्र क्या होगा, कम हो जाएगा, इधर से नैरो होता जाएगा। ठीक है, तो डिप्लीशन रीजन का क्षेत्र कम हो जाएगा। और यदि अप्लाइड वोल्टेज जंक्शन के बैरियर वोल्टेज से अधिक होता है तो मेजॉरिटी कैरियर जंक्शन को क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, जब अप्लाइड वोल्टेज इसके बैरियर वोल्टेज की, या जो बैरियर वोल्टेज यहाँ पर होता है डिप्लीशन रीजन पर, बैरियर वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या कर जाते हैं, ये मेजॉरिटी कैरियर्स क्रॉस कर जाते हैं, जिसके कारण अधिक हो जाता है तो मेजॉरिटी कैरियर जंक्शन को क्रॉस कर जाते हैं, एवं बैरियर के डोनर एवं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी आयन को भी क्रमशः इलेक्ट्रॉन व होल्स प्राप्त हो जाते हैं। जो
उपस्थित वहाँ पर डोनर और जो हमारे एक्सेप्टर आयन हैं वो क्या हो जाते हैं, उनको प्रॉपर इलेक्ट्रॉन और होल्स प्राप्त हो जाते हैं, जिस कारण डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई कम हो जाती है। ठीक है, यदि अप्लाइड वोल्टेज को और अधिक बढ़ाया जाता है तो डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई और कम हो जाती है, जिस कारण मेजॉरिटी कैरियर अधिक संख्या में जंक्शन को क्रॉस करके सर्किट में धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर बैरियर वोल्टेज का मान और अधिक बढ़ा दिया जाता, बैरियर वोल्टेज के मान से अधिक जब धारा जो अप्लाइड वोल्टता की मान जब बढ़ जाता है, जो सप्लाई वोल्टेज है उसका मान ये बैरियर वोल्टेज से जब ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है कि यहाँ जो क्षेत्र में जो हमारे इम्प्योरिटी आयन्स हमारे दिए गए हैं, एक्सेप्टर और डोनर आयन, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल्स प्राप्त हो जाते हैं, जिसके कारण डिप्लीशन रीजन का मान कम हो जाता है। और क्या होता है कि और यदि अप्लाइड वोल्टता को और यदि बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, हमारी चौड़ाई इतनी कम हो जाती है जिसके कारण मेजॉरिटी कैरियर अधिक संख्या में जंक्शन की ओर क्रॉस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये जंक्शन की ओर क्रॉस हो जाते हैं और सर्किट में धारा का प्रवाह करने लगती है, सर्किट में धारा प्रवाहित होने लगती है। यह धारा जो होती है वो पी रीजन में होल्स के कारण और एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होती है। परंतु जो बाहरी सर्किट होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि बाहरी सर्किट्स में किसी भी चालक में जो धारा का प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। तो यह पीएन जंक्शन में सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर, चाहे वो होल्स हों चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हों, उनके कारण धारा प्रवाहित होगी, परंतु जो बाहरी सर्किट है उसमें जो धारा का प्रवाह होगा वो इलेक्ट्रॉन के कारण ही होगा। अतः हम कह सकते हैं कि पीएन संधि में इलेक्ट्रॉन एवं होल्स दोनों के कारण धारा फ्लो होती है, जबकि मटेरियल के बाहर या डायोड के बाहर करंट का फ्लो या करंट का प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन हो गई हमारी। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हमने देखा कि जब हम P को पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के और N को नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के जोड़ते हैं तब हमारी क्या प्राप्त होती है, फॉरवर्ड बायसिंग प्राप्त होती है। ठीक है, तो सिंपल से हम जानेंगे, सिंपल से में क्या है हमारा, P को पॉजिटिव और N को नेगेटिव से जोड़ा जाता है तो क्या प्राप्त होता है, फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन प्राप्त होती है। P वाला जो टर्मिनल होता है वो एनोड को डिनोट करता है और N वाला जो टर्मिनल होता है वो कैथोड को डिनोट करता है। तो इससे हम बनाकर लिख सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल के एनोड टर्मिनल से और कैथोड टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो हमारी जो बायसिंग प्राप्त होती है वो फॉरवर्ड बायसिंग होती है और इनमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से तैयार करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है उत्क्रम अभिनति। तो उत्क्रम अभिनति हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, इसको हम अच्छे से तैयार करिए आप लोग। ठीक, धन्यवाद।